तो हेलो गाइस, वेलकम टू क्विक माउथ। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट टी20 वर्ल्ड कप गेम एवर जो कि हुआ है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में। क्या कमाल का मैच था, क्या स्टोरीज थी, क्या मतलब कोई भी टीम हार मानने को राजी नहीं थी। कोचेस का रिएक्शन, प्लेयर्स का रिएक्शन, दो सुपर ओवर्स, क्या मैच था गाइस। आज पूरी बात करेंगे इस मैच की। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो ये मैच अहमदाबाद में हो रहा था और अहमदाबाद में ज़्यादातर सारे मैचेस हाई स्कोरिंग हुए हैं। जैसे कि कनाडा साउथ अफ्रीका मैच हुआ था, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने बहुत रन मारे थे। तो सारे ज़्यादातर लग रहा था कि ये हाई स्कोरिंग होगा और साउथ अफ्रीका ही फेवरेट्स जा रही थी इस मैच में। तो टॉस होता है, टॉस आई थिंक अफगानिस्तान जीती और अफगानिस्तान टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करती है। तो एडन मार्करम और डिकॉक को ओपनिंग के लिए आती है। एडन मार्करम जल्दी आउट हो जाते हैं, वो जल्दी ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। फिर रायन रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक के बीच में एक बहुत ही लंबी पार्टनरशिप होती है। वो 12 ओवर तक चलती है, दोनों बहुत तेजी से रन मार रहे थे और दोनों ही अपनी हाफ सेंचुरीज मारते हैं। लग रहा था साउथ अफ्रीका दोबारा 220 या फिर 230 के अराउंड जाएगी, बट 12वें ओवर में 2 विकेट गिरती है और मतलब पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है वहां से। फिर डेविड ब्रेविस आते हैं, थोड़े 20 कैमियो खेलते हैं, वो भी छोटा था, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। डेविड डेविड मिलर आते हैं, मार्को एंसन थोड़े मोड़े रन करके 187 का स्कोर ये बना देते हैं। फिर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अजमत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 3 विकेट्स लेते हैं। राशिद भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 2 विकेट्स वो भी लेते हैं। और लग रहा था कि साउथ अफ्रीका थोड़े रन शॉर्ट्स है, अफगानिस्तान एक अच्छी फाइट देगी, बट नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान कहीं जीत सकती है। तो अब अफगानिस्तान बैटिंग करने के लिए आती है। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान आते हैं दोनों बैटिंग करने के लिए। गुरबाज ने अपना इंटेंट शुरू से दिखा दिया था कि वो तेज ही खेलेंगे और पावर प्ले में बहुत अच्छे रन्स मारते हैं। इब्राहिम जल्दी आउट हो जाते हैं, बट लग रहा था सदिक अटल भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर आई थिंक 2 विकेट्स डाउन थी, 2 या 3 विकेट्स पावर प्ले में अफगानिस्तान डाउन थे। बट गुरबाज एक तरफ से रन्स मारे जा रहे थे। डार्विश एक प्लेयर था उनके, वो इतना प्रेशर बना देते हैं। उनके कुछ आई थिंक 17 बॉल में 15 रन थे, तो वो इतना रन बॉल भी नहीं खेल पा रहे, तो उससे प्रेशर में वो रन, बट गुरबाज उनकी प्रेशर नहीं ले रहे, तो वो रन मारे जाते 84 रन मारे थे 42 रन पे। केशव महाराज ने उनको आउट करा। बट फिर जब तक गुरबाज खेल रहे थे लग रहा था अफगानिस्तान जा रही है चेस के लिए, बट जैसे ही गुरबाज होता है फिर लगता है नहीं यार नहीं जा रही। फिर अजमत आते हैं, अजमत नीरज सेकंड भी खेलते हैं। फिर राशिद आते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी बंदों ने रन बना बना के लग रहा था कि मतलब जब तक राशिद और अजमत खेल रहे थे कि रन बन सकते हैं, बट फिर अजमत आउट होते हैं, फिर राशिद भी जल्दी आउट हो जाते हैं। फिर लग रहा था कि नहीं, ये मैच अब अफगानिस्तान के हाथ से निकल गया है। बट फिर लास्ट ओवर आता है और वो लास्ट ओवर पूरी मतलब कहानी बदल देता है मैच की। तो लास्ट ओवर की बात करेंगे, थोड़ी डिटेल में करते हैं बात। तो लास्ट ओवर आता है, कगिसो रबाडा बॉलिंग के लिए आते हैं और नूर अहमद थे स्ट्राइक पे। अच्छा, नूर अहमद ने इससे पहले 19th ओवर में मार्को यानसन को एक छक्का पहले मार दिया था, ठीक है ना। तो नूर अहमद का हमने कोई ऐसे नहीं सुना कि वो एकदम इतने अच्छे बैटर हैं कि वो छक्के मार सकते हैं, बट ठीक है, छक्के मार सकते हैं, बट उन्होंने एक छक्का मार दिया था इस ओवर से पहले। बट अभी भी कोई इतना नहीं समझ रहा कि नूर अहमद जितवा देंगे ये मैच। तो क्योंकि रबाडा आते हैं, पहली बॉल पे ही नूर अहमद आउट हो जाते हैं, बट वो निकलती है नो बॉल। फिर नूर अहमद एक दो रन, फिर नूर अहमद छक्का मारते हैं क्योंकि रबाडा को। फिर नो बॉल दोबारा डाल देते हैं, फिर आई थिंक 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे। फिर नूर अहमद फजल हक फारूकी थे सामने, आई थिंक फजल हक फारूकी फिर एक गैप में बॉल डालते हैं, फिर वहां पे क्लियर 2 रन थे, वो दोनों भाग रहे होते, बट फजल हक फारूकी थोड़ा सा शॉर्ट रह जाते हैं और वो रन आउट हो जाते हैं। आई थिंक फजल हक फारूकी ये सोच रहे थे कि उन्हें मना ही कर रखा था रन लेने के लिए, तो वो रेडी भी नहीं थे। अगर आप उनका स्टांस देखेंगे ना, जब कगिसो रबाडा वो लास्ट बॉल डालते हैं, तो उनका स्टांस पूरा कभी भगने वाला था ही नहीं, बट वो फिर भी 2 रन नहीं भग पाते। और कगिसो रबाडा से बहुत डिसअपॉइंटमेंट था कि इतना गंदा, मतलब इतना घटिया 19 ओवर को ऐसे डाल सकता है एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, ये अभी तक समझ नहीं आया था। और सुपर ओवर हो जाता है। फिर बॉलिंग, एक बारी इस इनिंग्स की बॉलिंग की बात कर ले तो लुंगिया एंगडी बहुत अच्छी बॉल डालते, 3 विकेट्स लेते हैं और कोई ज़्यादा तो इतनी खास बॉलिंग नहीं करता। और कगिसो रबाडा से तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। फिर सुपर ओवर होता है, आई थिंक अफगानिस्तान को जहाँ पे यहीं पे मैच लॉक कर देना चाहिए था, बट सुपर ओवर कर लिया था उन्होंने। फिर सुपर ओवर होता, तो पहला सुपर ओवर होता है, यहाँ पे अफगानिस्तान को ही दोबारा बैटिंग करनी थी क्योंकि लास्ट बैटिंग उन्होंने करी थी। तो अजमत और गुरबाज आते हैं और मुझे लगा था एकदम हाँ सही, अजमत ने भी थोड़े हिट्स लगाए थे और गुरबाज तो हिट्स लगा ही रहते पूरे मैच में, तो मुझे लगा था सही ऑप्शन है। और बॉलिंग में भी उस तरफ से लुंगी आए थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी, वहां पे भी लगा था अच्छा कॉम्पिटिशन होगा। और उमर जई रन भी मारते, कुछ 16 रन मारते हैं, 16-17 रन और टारगेट दे देते हैं।
17 रन का साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका की तरफ से पे लग रहा था कि एक अच्छा टारगेट दे दिया, 17-18 रन का टारगेट दे दिया है, बहुत बड़ा टारगेट होता है एक सुपर ओवर में, और यहाँ पे लग रहा था अफगानिस्तान अब जीतेगा। फजल फारूकी आते हैं और वहां से डेविड मिलर और डेवार्ड ब्रेविस आते हैं बॉलिंग बैटिंग करने के लिए। डेवार्ड ब्रेविस एक छक्का मार के आउट हो जाते हैं। वहां पे लग रहा था कि अब अफगानिस्तान जीत रही है, बट ट्रिस्टन स्टब्स आ जाते हैं वहां पे आखिरी बॉल पे छक्का लगा के सुपर ओवर भी टाई करवा देते हैं, और वहां पे मैच दोबारा सुपर ओवर में ही चला जाता है। तो एक सुपर ओवर हो चुका था, फिर दूसरा सुपर ओवर होता है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका ही आती है दोबारा बैटिंग करने के लिए, जो लास्ट बैटिंग करता है वो पहले बैटिंग करता है। तो साउथ अफ्रीका आती है, यहाँ से दोबारा डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, बट इस बार वो कोई रहम नहीं खाते, और वो उमर जई को, डेविड मिलर 2 छक्के लगाते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स 1 छक्का लगाते हैं, और वो टारगेट 24 का देते हैं अफगानिस्तान को। यहाँ पे लग रहा था बहुत मुश्किल था, क्योंकि फर्स्ट ओवर जब खत्म हुआ था ना, अगर आप जॉनथन ट्रॉट के रिएक्शंस देखेंगे तो वो समझ चुके थे कि भाई अब यहाँ से नहीं जीत सकते, हमें किस्मत ने 2 मौके दे दिए हैं, अब दोनों ही गंवा दिए हमने, हम ये मैच नहीं जीत सकते। बट वहां पे वो मोहम्मद नबी को भेजते हैं, वो एक बहुत ही बुरा डिसीजन था, क्योंकि मोहम्मद नबी ने कुछ, मतलब उन्होंने एक भी छक्का, एक बाउंड्री नहीं मारी थी ढंग से, वो अच्छे लगे ही नहीं थे। वैसे आपने मोहम्मद नबी को कैसे ओपनिंग पे भेज दिया, जहाँ आपके आपके पास गुरबाज थे, गुलबद्दीन थे, उमर सई थे, और इतने सारे बैटर्स थे जिन्हें आप भेज सकते, राशिद थे, बट उन्होंने चुना किसी मोहम्मद नबी को। मोहम्मद नबी आते हैं, एक बॉल डॉट कराते हैं और दूसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं, जब तो पूरा लग रहा था कि वो मतलब मैच निकल ही गया। फिर गुरबाज आते हैं, मुझे लगा था गुरबाज 1-2 हिट मारेंगे, बट ये मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि 4 में 24 4 छक्के कौन मारा है। बट गुरबाज कुछ अलग ही प्लान्स लेकर आए थे, वो 3 बॉल में 3 छक्के मारते हैं और मैच इतना क्लोज हो जाता है। और फिर केशव महाराज एक वाइड बॉल डालते हैं, 5 रन हो जाते हैं फिर, और फिर मैच दोबारा सुपर ओवर में ले जाने के लिए चौका चाहिए था, और मैच खत्म होने के लिए छक्का। बट केशव महाराज एक अच्छा वाइड यॉर्कर डालते हैं, जिसपे छक्का लगाना बहुत मुश्किल था, और गुरबाज भी दिमाग से चलते, क्योंकि सारे फील्डर्स अंदर थे उस साइड के। तो वो स्लाइस या कट करने से जाते कि साइड में चौका निकल जाए और सुपर ओवर 2 आगे देखेंगे क्या होता है। बट वो हाथ में सीधा बॉल सीधा हाथ में चली जाती है, गुरबाज वहां पे आउट हो जाते हैं, और एक लोन वॉरियर की कहानी खत्म होती है यहाँ पे, कि कैसे वो पूरी, मतलब मुझे तो लग रहा था वो अपनी टीम से भी लड़ रहे थे और साउथ सामने वाली टीम से भी लड़ रहे थे, और वहाँ पे अफगानिस्तान हार जाती है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि वेल प्लेड अफगानिस्तान, आप बहुत अच्छा खेले, इसमें आपकी गलती है, आपको इतने मौके मिले। पहला मौका आपने वहाँ पे रन आउट नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गंदा रन आउट था, वो पूरे साफ 2 रन थे, आपको वहीं पे मैच खत्म कर देना चाहिए था। दूसरा मौका फजल फारूकी को ही मिला दोबारा, कि जिस एक आखिरी बॉल पे आपको 7 रन चाहिए, आप कोई भी बॉल डाल सकते थे, बट आपने क्या चूज करा, फुल टॉस, और ट्रिस्टन स्ट्रप्स आपको छक्के के लिए भेज दिया। फिर वहां से आप फिर आप वहां से आपको एक तीसरा मौका भी मिला था कि गुरबाज को आप भेज सकते थे ओपनिंग के लिए, बट वहां पे आप नबी को भेजते हैं, और वहाँ मैच ही खत्म हो जाता है पूरा। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो सेमीफाइनलिस्ट थी पिछले साल की, अब वो बाहर हो चुकी है, वर्चुअली तो बाहर हो चुकी है, बट आप न्यूमेरिकली उनको दोबारा नहीं चढ़ा सकते, बट वर्चुअली नॉकआउट हो चुकी है अफगानिस्तान। और बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि आप ऐसे डिसीजंस, जॉनथन ट्रॉट से बहुत डिसअपॉइंटेड थे, ऐसे डिसीजंस आप कैसे ले सकते हैं कि मोहम्मद नबी को भेजना गुरबाज के ऊपर। बट कोई नहीं, अब अफगानिस्तान को हम यूं नहीं बोलेंगे कि पहली प्लेट आपने बहुत गलतियां करी इसलिए आप हारे। बट या बहुत कमाल का मैच था मेरे लिए, तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 वर्ल्ड कप मैच जो मैंने देखा था। मैं पागलों की तरह चल रहा था ये मैच देखते हुए। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन मत दबाना ऐसी ही वीडियोस के लिए, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।